नीचे सबसे लास्ट में देते, सब सेंटर में पहला चली जाए। एक्सरसाइज मैथ्स 2 प्रॉब्लम सेट के जो 2-3 सम्स बाकी थे, मैंने बोला था नेक्स्ट पीरियड में कराती हूँ। सारे सम्स अभी नहीं करने हैं, कुछ सम्स रिविजन में कवर हो जाएंगे। अभी जो जो कर सकते हैं वो करा रही हूँ। जो ज़्यादा लेंथी सम्स है वो जब ट्यूशन स्टार्ट होगा तब कराऊंगी। तो ये 7th सम है। ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये ABC, और पॉइंट P जो है वो बेस BC पे है, और PC इज इक्वल टू 1/3 BC, और AB का मेजर दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें AP फाइंड करना है। AP फाइंड करना है। AP ये हाइट है, AM जो है वो हाइट है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब है इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। मतलब ABC है एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों भुजा समान है। और ये जो मेजर्स दिए हैं वो उसके बेस पे हमें AP फाइंड करना है। तो AP फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AP फाइंड करने के लिए हमें ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा AMP। AMP ट्राइंगल में हमें किसका मेजर AP का फाइंड करना है, और AM का भी नहीं दिया है और MP भी नहीं है। तो हम पहले MP और AM फाइंड करेंगे, उसके बाद हम AP फाइंड कर सकते हैं। 10 किलो 40 वाला। C7 106, C7 106 हमारा कॉलम है। हाँ एकदम बारीक किसना। हाँ तो इस ट्रायंगल में अभी हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? हमें जो मेजर्स दिए हैं उसके बेस पे पहले हमें AM फाइंड करना पड़ेगा, फिर MP, फिर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे तो AP आ जाएगा। तो पहले AM और MP कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है PC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, सॉरी 1/3 BC। तो BC का मेजर हमें पता है, BC का मेजर हमारा 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, therefore AB is equal to AC is equal to BC is equal to 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है। तो BC पता चल गया हमें कि 6 हो गया। अब जो PC है वो BC का 1/3 है, तो अब PC फाइंड कर लेते हैं। PC जो है वो 1/3 है BC का, ये गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में दत्त। तो 1/3 इंटू BC, BC है 6, तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो PC आ गया 2 सेंटीमीटर। PC का मेजर आ गया 2 सेंटीमीटर। अब जो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी जो हाइट होती है वो ये जो बेस होता है उसको 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि BM इज इक्वल टू MC। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो बेस को बाइसेक्ट करती है। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर कि BM इज इक्वल टू MC।
इसका रीजन क्या देंगे, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट इट्स बेस। मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार को समद्विभाजित करती है। तो BM और MC, तो BC टोटल 6 है, तो BM 6 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये टोटल 6 है, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो 1/2 इंटू 6, 2 3 जा, तो BM आ गया 6, सॉरी BM आ गया 3। अब BM का मेजर 3 है, MC का भी 3 है, दोनों 3 सेंटीमीटर हो गए। अब MC में हमें PC भी पता है, PC 2 है और टोटल MC 3 है, तो अगर हमें MP फाइंड करना है तो हम कैसा कर लिखेंगे, MP प्लस PC इज इक्वल टू MC, MC इज इक्वल टू MP प्लस PC, MC इज इक्वल टू MP प्लस PC। क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, MPC जो है वो एक रेखीय बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो MC का मेजर हमें पता है, हमने यहाँ पे फाइंड किया 3, MP का मेजर हमें फाइंड करना है और PC है 2। अब ये +2 है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो MP का मेजर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो हमें पाइथागोरस यूज करना था ना ये ट्रायंगल में, तो MP आ गया, एक चीज आ गई हमारी। अभी हमें क्या फाइंड करना है, AM। अगर हम AM फाइंड कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे तो AP हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, AM फाइंड करना है। तो AM फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 6 सेंटीमीटर है और BM 3 सेंटीमीटर है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं या 30 60 90 थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, कोई भी थ्योरम यूज करके हम AM फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस यूज करते हैं हम ट्रायंगल ABM में, क्योंकि ये साइड 6 है और BM 3 है, तो AM हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABM पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज AB। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब AB 6 है, AM हमें फाइंड करना है और BM 3 है, तो अभी 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 36 में से अब हम 9 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 27। AM का स्क्वायर आया 27। तो 27 का भी हम स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 27 के फैक्टर्स क्या है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका पेयर 3 का एक लग गया तो 3 बाहर आ गया, ये जो है वो √2, तो AM आ गया हमारा 3√3 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर AM आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो ट्रायंगल है हमारा AMP, ये छोटा ट्रायंगल AMP, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और AP फाइंड करेंगे। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AMP
यहाँ पे भी लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, तो AP हो गई हाइपोटेन्यूज। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ये भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसमें AP हमें फाइंड करना है। AM हमने फाइंड किया है 3√3 और MP हमने फाइंड किया था 1, तो 1 का स्क्वायर लिखा। अब इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। ये आया AP का स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? AP। तो अभी हम इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे 28 के फैक्टर्स 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो ये 2 का पेयर लग रहा है, तो 2 बाहर आ गया और ये रूट में, तो ये आ गया हमारा 2√7 AP का मेजर। हो गया हमारा सम कंप्लीट। प्रॉब्लम सेट का 12th सम। In a parallelogram, the sum of the square of adjacent side is 130 centimeter. Measure of length of one diagonal is 14 centimeter. Then find the length of other diagonal. क्वेश्चन में दिया है कि पैरेललोग्राम है, उसमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड मतलब क्या? सपोज हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABCD, तो ABCD की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? जैसे अभी AB ली, तो AB की एडजेसेंट साइड AD भी होगी और BCD होगी। एडजेसेंट मतलब संलग्न भुजा, उससे जुड़ी हुई। तो इसकी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू एडजेसेंट साइड, तो ये सपोज ये AB और AD ली हमने एडजेसेंट साइड, तो इनको जो स्क्वायर आएगा दोनों का, स्क्वायर को प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो दिया है 130 सेंटीमीटर। मतलब दोनों दो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के वर्गों का योगफल 130 है और एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है। मतलब एक डायगोनल दिया है 14 सेंटीमीटर और सेकेंड डायगोनल हमें फाइंड करना है। तो ये एडजेसेंट साइड का जो सम ऑफ है वो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर है 130। उसके बाद डायगोनल 14 दिया है, इसका मतलब सपोज हमने यहाँ पे O लिया, तो अगर ये डायगोनल 14 है तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं each other। तो ये अगर टोटल 14 है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें AC फाइंड करना है, तो AC फाइंड करने के लिए पहले हम AO फाइंड करेंगे। तो AO हमारा जितना आ जाएगा उतना ही OC होगा, तो फिर उतना ही हम प्लस करके AC फाइंड कर लेंगे। तो हमें AO फाइंड करने के लिए सपोज हमने AO को X लिया कि ये AO जो है वो X है, मतलब
शॉर्ट में ये पैरेललोग्राम है, इसकी सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 130 दिया है। एक डायगोनल की लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर, तो जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब हुआ कि ये 7 और ये 7 टोटल 14 है इसलिए। तो अभी हमें AC फाइंड करना है, सेकंड डायगोनल फाइंड करना है, लेकिन AC फाइंड करने के लिए पहले हम AO फाइंड करेंगे। AO आने के बाद फिर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर OC को प्लस करेंगे तो AC आ जाएगा। तो फर्स्ट हम ये पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, quadrilateral ABCD is a parallelogram, ये एक समांतर चतुर्भुज है, and AB and AD are adjacent sides। AB और AD उसकी संलग्न भुजाएं हैं। AC and BD are diagonals, मतलब AC और BD जो है वो डायगोनल्स है, विकर्ण है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ADB, ये ट्राइंगल, इसमें हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। अपोलोनियस थ्योरम यूज करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, AO। तो अपोलोनियस थ्योरम कैसे यूज किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि जो O है वो BD का मिड पॉइंट है, तो AO जो है वो मीडियन हो गई, तो इसलिए हम ट्राइंगल ADB में अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले हमें लिखना होगा कि फर्स्ट BO is equal to OD, तो ये OD and AO is equal to OC। ये देखो AO is equal to OC and BO is equal to OD। इसका रीजन क्या आएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम और बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। Therefore, in triangle ADB, by using Apollonius theorem, अपोलोनियस थ्योरम कैसे यूज करेंगे, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पहला यही है ना अपोलोनियस थ्योरम में, सम ऑफ दी द स्क्वायर ऑफ टू एडजेसेंट साइड, मतलब दो संलग्न भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AO स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर। ये अपोलोनियस थ्योरम यूज किया हमने। अब इसमें ये हमें टोटल दिया है, सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड 130, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 130। फिर 2 इंटू AO, AO कितना है x, AO को हमने x लिया है तो x का स्क्वायर। फिर OD 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कि जो OD है वो BD का हाफ होगा, तो मीन्स BD का हाफ मीन्स 7 सेंटीमीटर, 14 का हाफ। तो यहाँ पे हमें OD फाइंड करके दिखाना होगा। पहले हम स्क्वायर फाइंड करेंगे 7 का स्क्वायर आ गया 49।
अब 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 98। अब ये 98 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो यहाँ पर आकर 98 क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब हम 130 में से 98 को माइनस करेंगे, तो आ गया 32। अब ये 2 हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 16। तो हमारा एक्स स्क्वायर 16 आया, एक्स स्क्वायर 16 आया, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। x आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब AO का मेजर आ गया 4। अभी हमें फाइंड करना है AC, तो AO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AO प्लस OC, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 प्लस 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो AC इज इक्वल टू 2 इंटू AO, 2 इंटू AO, तो 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। कोई भी एक मेथड से कर सकते हो, या ये 8 सेंटीमीटर इसका मेजर आ गया, किसका, AC का। जो सेकेंड डायगोनल हमें फाइंड करना था वो आ गया। तो देखो पैरेललोग्राम दिया था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, पैरेललोग्राम में हमें इंफॉर्मेशन पहले तो दिखाना, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें यही लिखना पड़ा कि ABCD, क्योंकि डायग्राम दिया नहीं है, हमने खुद से ड्रॉ किया है, तो हमने बताया कि ABCD ये पैरेललोग्राम है। फिर हमने ये दिखाया कि AB और AD जो है वो इसकी एडजेसेंट साइड्स है। फिर AC और BD जो है वो डायगोनल्स है, AC और BD ये डायगोनल्स है। इसके बाद हमने ये दिखाया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये होता है कि AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OC BO। फिर इसके बाद हमने OD फाइंड किया, मतलब OD इसका हाफ होगा ना, OD जो होगा OD वो पूरे BD का हाफ होगा, 14 था तो 14 का हाफ किया तो आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल, ADB, और इसमें अपोलोनियस थ्योरम यूज किया। अपोलोनियस क्यों यूज किया, क्योंकि ये हमको पता है कि मिड पॉइंट है O, तो O मिड पॉइंट है तो AO हो गई मीडियन, तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम कैसे जो यूज करते हैं, वो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड, तो ये AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ये लिया, फिर 2 AO स्क्वायर प्लस 2 OD स्क्वायर ये लिखा। इसमें इसकी पूरी वैल्यू दी थी 130, वो 130 लिया, 2 इंटू ये हमने x लिया है इसको, तो x स्क्वायर लिया, और OD की वैल्यू 7 दी है तो 7 का स्क्वायर लिया। फिर हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 98 को इस लेफ्ट हैंड साइड लिया, माइनस करके 32 आया। अभी 2 हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, डिवाइड किया, 16 आया। x की वैल्यू आई, x स्क्वायर आया हमारा 16। अभी हमने क्या किया, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, AO आ गया 4। अब AO जब 4 है और हमें पूरा AC फाइंड करना है, तो ये इसका डबल होगा, तो हमने यहाँ पे AO को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 सेंटीमीटर निकाल दिया, या फिर दोनों को प्लस किया तो 8 सेंटीमीटर फाइंड किया, या ये दोनों में से एक, यहाँ तक तो सेम है। फिर इन दोनों में से कोई भी मेथड से हमें AC फाइंड करना है। अभी नेक्स्ट,
17 सम, प्रॉब्लम सेट का 17 सम। Segment PM is median of triangle PQR. PQ is equal to 1440, PR is equal to 42, PM is equal to 29. Then find QR. इसमें भी डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम हम खुद से ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल PQR है, पहले हम ट्राइंगल PQR ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया हमने। इसमें PM जो है वो मीडियन है, मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट है, और ये QM इज इक्वल टू MR। अभी इसमें PQ का मेजर दिया है 40, PR का दिया है 42, PM का दिया है 29 और QR हमें फाइंड करना है। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये PM मीडियन है, तो मतलब इसमें हम क्या यूज करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। तो ट्राइंगल PQR में अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे, और अपोलोनियस थ्योरम यूज करके हम पहले QM फाइंड करेंगे। जब QM आ जाएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा QR। तो इन ट्राइंगल PQR PM is a median given, ये दिया हुआ है कि ये मीडियन है। Therefore, by using Apollonius theorem, तो अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर। फर्स्ट जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर। यहाँ पे जो ट्राइंगल की जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो लेनी होती है उनका स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 इंटू ये जो हाइट है वो आती है PM स्क्वायर, प्लस ये फिर जो बेस है इसका हाफ पोर्शन QM स्क्वायर। अब इसमें हमें जो जो वैल्यूज दी है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। PQ है 40, तो 40 का स्क्वायर, PR है 42, 42 का स्क्वायर, PM है 29, 29 का स्क्वायर। QM फाइंड करना है, QM को हम ऐसे ही रखेंगे। अब 40 का स्क्वायर 1600, फिर 42 का स्क्वायर 1764, 29 का स्क्वायर 841। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1600 प्लस 1764,
3364। 841 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1682। अब ये नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो अब हम 3364 में से 1682 को माइनस करते हैं। वन 1682। अभी ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। QM स्क्वायर कितना आया हमारा 841। अब 841 किसका स्क्वायर है 29 का, तो QM आ गया 29 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। QM 29 आया। अभी हमें फाइंड करना था QR, तो QR इज इक्वल टू 2 इंटू QM, तो QM को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 58 मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट्स में आंसर लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। तो QR इज इक्वल टू 58 यूनिट्स। ये 17 सम कंप्लीट हो गया। अभी 18th सम होमवर्क में है, वो सॉल्व करके होमवर्क उसमें सेंड करना। और अगर 16 सम जो है वो अगर देखती हूँ नेक्स्ट पीरियड में, नहीं तो फिर बाद में कराऊंगी। देखती हूँ नेक्स्ट पीरियड में इसमें से प्रॉब्लम सेट में और भी जो सेम सम होंगे जो कर सकते हैं इजीली, वो कराऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 18th क्वेश्चन अगर किसी के पास नहीं है टेक्स्ट बुक तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, तो सम सॉल्व करके सेंड कर देना होमवर्क सेक्शन में। देखो 18 क्वेश्चन में AM मीडियन दी है ट्रायंगल ABC की, मतलब AM जो है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है। AB 22 है, AC 34 है, BC 24 है और हमें AM की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, मीडियन ड्रॉ करेंगे और फिर सॉल्व करके AM फाइंड करेंगे।